हेलो दोस्तों, आज आपके हम फिर से हाजिर हैं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपकी डी फार्मा सेकेंड ईयर से है। ठीक है, तो काफ़ी दिनों के बाद हम अपना वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम जानेंगे बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। एक्चुअली हम जो बायोकेमिस्ट्री है वो दो वर्ड से मिलकर होती है, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो मीन्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री। अब देखते हैं बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारी जो भी लाइफ साइंसेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जीवन कैसे हुआ और प्लस किस तरीके से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीन्स होता है कि हमारे जो भी मैटर्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो किससे मिलके बने हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे एक छोटी सी भाषा में से हमने कहा गया है स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स केमिस्ट्री। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री को कॉम्बिनेशन कर दिया है। ओके, तो हमने इसको एक डेफिनेशन जैसा ही किया है, स्टडी ऑफ लिविंग सेल केमिस्ट्री। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सेल की जो लिविंग है, जो जिंदा सेल है, उनकी केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो सेल होते हैं उनके अंदर भी हमारे केमिकल्स पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उनके ही बेस पे हमारा जो सेल है वो सरवाइव करता है। ओके, इट डिस्क्राइब्स ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस एट मॉलिक्यूल लेवल इन अ लिविंग सेल। जो हमारा लिविंग सेल है उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रही हैं, डिकम्पोज, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, सेल किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं जिसकी वजह से सेल हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसकी किस तरीके से उसको बनाया गया है, कौन कौन से उसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट है इट डील्स विद द बायोकेमिस्ट्री ऑफ बॉडी सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल DNA, RNA, एंजाइम्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। अब इसमें क्या किया गया है कि हमारी जो बॉडी की बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, जैसे कि बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री जो बता रहा है वो क्या क्या है। जैसे कि DNA होता है, DNA हमारा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। केमिस्ट्री भी है इसमें और बायोलॉजी भी है। RNA है, एंजाइम्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ये ऑल आर क्या है, हमारे बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, क्या क्या इनके इन्वॉल्व, कौन कौन, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या चीज़ हमारे बॉडी पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, हमारे सर्वाइविंग पे इफेक्ट करती हैं, उनको हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले आता है ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन। ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक सिंपल भाषा में समझेंगे कि हमारी जो ड्रग है, जो हमारी दवाई है, उसके किस तरीके से संगठन हुआ है। हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, संगठन, किस तरीके से वो बना हुआ है। मेडिकल केमिस्ट्री हेल्प्स इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, मिनिमाइज द साइड इफेक्ट। इसमें हम क्या देखते हैं, ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन में हम यही देखते हैं कि हमारी जो मेडिकल केमिस्ट्री है, जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है, वो हेल्प कर रही है ड्रग की एफिशिएंसी के बारे में, किस तरीके से ड्रग हमारी इफ़ेक्ट कर रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, अगर हैं तो उनको किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, उनके लिए हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री को। तो हमारा क्या है, ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इम्प्रूविंग बाय द बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है हाफ लाइफ। एक्चुअली हाफ लाइफ जो वर्ड है वो आप लोगों के लिए अभी नया है आई थिंक। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हमारी जो ड्रग होती है ना, वो बॉडी में कितने टाइम तक अपने आप को डिग्रेड करती है। मतलब जैसे कोई ड्रग है 600 mg, तो 300 mg होने के लिए वो कितना टाइम लेगी, वो हुई उसकी हाफ लाइफ। फिर आफ्टर दैट 300 mg से कब वो हाफ होगी, 150 mg में। ठीक है, कितने टाइम में। तो हम क्या देखते हैं, पर टाइम भी देखते हैं और उसकी डोज की जो रेंज है उसे भी देखते हैं। ठीक है, और ये किस में भी हेल्प करती है, हमारी एक्सपायरी डेट। आप लोगों ने आपका एक क्वेश्चन आता होगा आप लोगों के दिमाग में कि हम लोग प्री डिटरमाइंड कैसे कर लेते हैं कि ये जो ड्रग है वो इतने टाइम तक ही चलेगी, इसकी एक्सपायरी इतने टाइम तक है। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द हाफ लाइफ। केमिकल टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं हमारी जो ड्रग है वो कितने टाइम तक अच्छी है, स्टेबल है उतने टाइम तक के लिए। ठीक है, और कितने टाइम बाद वो एक्सपायर होने के चांसेस रहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग ऑफ ड्रग एक्सपायरी डेट।
नेक्स्ट है आपका थर्ड, ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोरेज हमारी बायोकेमिस्ट्री द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो कब स्टेबल है, कौन सा टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, कौन सा पीएच चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, ठीक है, जितने फिजिकल पैरामीटर्स हैं कौन कौन चाहिए उसके लिए वो हम बता सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि ये हम क्या करते हैं इसमें हेल्प करते हैं केमिकल्स के द्वारा कि हमारी जो ड्रग है किस किस पैरामीटर पर स्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है। ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ड्रग के साथ में कोई भी अदर मटेरियल बिल्डअप कर रहा है, किस तरीके से हमारी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है बायोकेमिकल टेस्ट। नेक्स्ट बायोकेमिकल टेस्ट में हम क्या पढ़ते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट में हम पढ़ते हैं कि हमारे जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो टेस्टिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, ठीक है, अमीनो एसिड से किस तरीके से प्रोटीन बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, किस तरीके से वो बिल्डअप हो रहे हैं, उनके ऊपर ये टेस्ट लगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी बॉडी के सेल होता है प्लस उसकी क्या बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या क्या बायोलॉजी पार्ट है, क्या क्या केमिकल पार्ट है, उसको हम पढ़ते हैं किस तरीके से उसकी ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। इन ह्यूमन बॉडी बीइंग सेल मैनी बायोकेमिकल्स आर प्रेजेंट। हमारी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल हैं उनके अंदर कई बायोकेमिकल्स पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, तो हम उनको पढ़ते हैं। जैसे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल फॉर्मेशन एंड रिएक्शन। जो बायोकेमिकल पार्ट हम किसके लिए बने होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के उत्पन्न होने में, सेल को फॉर्मेशन करने में, और उसके अंदर जो रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रही हैं उनके लिए। तो कौन कौन से इसमें न्यूक्लिक एसिड है हमारा, सभी को पता हुआ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबने पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में। प्रोटीन्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, डीएनए आरएनए हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे कुछ पार्ट जो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स वो मोनोमर से बने होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। पहले हम इस चैप्टर में सिर्फ थोड़ा हल्का सा ऊपर से ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डीप पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बना होता है, अमीनो एसिड से, और इनका फंक्शन क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे जो प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे बनाने के लिए हेल्प करता है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं इसके मोनोमर, और ये हेल्प करते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके पूर्वजों से लेकर के आपके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उसको वो गैदर करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है और ट्रांसफ़र करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब आता है आरएनए। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, ठीक है, ये इसका मोनोमर है। इनका काम क्या होता है, कैरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लिपिड। लिपिड के क्या होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है, ठीक है, और ये किसका काम करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का वर्क करते हैं। नेक्स्ट है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सेल। सेल के अंदर कौन से टाइप के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, बेसिकली 3 रहते हैं, माइक्रो, मैक्रो और सुप्रामोलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटे, मैक्रो से बड़े, और सुप्रामोलिक्यूल्स सबसे बड़े। कौन कौन से आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। मैक्रो में कौन कौन से आते हैं, डीएनए, प्रोटीन्स। सुप्रामोलिक्यूल में क्रोमोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअली ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है वो हम एक चार्ट के थ्रू देखेंगे, ये कहना क्या चाहते हैं, माइक्रो, मैक्रो, सुप्रा क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हो, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में जो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखो आप, फिर अमीनो एसिड्स का, फिर शुगर्स का, ये तीनों स्ट्रक्चर हैं। तो ये आपके क्या हो गए, माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, क्या हो गए, माइक्रोमोलिक्यूल्स। फिर आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड क्या है आपका, मोनोमर है, तो वन न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में ऐड होकर के क्या बना रहे हैं, डीएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी प्रकार से अमीनो एसिड्स को देखोगे तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, क्या बिल्डअप कर रहे हैं, प्रोटीन्स। नेक्स्ट है शुगर्स, क्या बिल्डअप कर रहे हैं, सेलुलोज। अब ये किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल के अंदर वो देखते हैं। डीएनए से क्रोमोसोम्स बनते हैं, बहुत सारे डीएनए जब इकट्ठा हो जाता है तो क्रोमोसोम्स बनेगा। प्रोटीन से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी जानते हैं हमें, बायोलॉजी में, उसमें बायोलॉजी प्लस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। और सेलुलोज से क्या बनता है, सेल वॉल बनती है।
तो क्रोमोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये तीनों चीज़ हमारे किसको प्रोड्यूस कर रही हैं? सेल को बनाने में हेल्प कर रही हैं। ओके, आई थिंक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और किसी को कोई डाउट है इनमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये सेक्शन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ और अच्छा भी लगा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो हम बना के लेकर के आएंगे। थैंक यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे एंड बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।